हाँ, दिल्ली पे मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप उन पे करप्शन के एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन आप पे भी पुलिस कंप्लेंट हुआ कि आप साड़ीज बांट रहे हैं, शूज बांट रहे हैं। शूज देखिए, मैं गया था मंदिर में, वहाँ पे एक जो है ना एनजीओ आके वहाँ पे सारे औरतों के लिए शूज लेके आई हुई थी। तो मेरे को एनजीओ ने बोला कि आप इनको पहना दीजिए, तो मैं अपने हाथ से पहनाने लग गया। मैंने ये बोला कि दिल्ली में जिसको भी साफ पानी 24 घंटा मिल रहा है वो सारे केजरीवाल को वोट कर देना। आपने लेकिन एक स्पीच दिया था 2022 में, where you asked for the boycott of Muslims. You said कि इनके शॉप्स को बॉयकॉट करिए, इनसे मीट मछली मत खरीदिए, ये रिकॉर्ड पे है। बिल्कुल गलत है, मैंने सारे मुस्लिम्स के बारे में नहीं बोला था। जो वहाँ पे एक दो मुस्लिम थे जिन्होंने मर्डर किया था, मैंने केवल उनके बारे में। They say that's why your ticket was cut in the Lok Sabha elections, उस स्पीच की वजह से। सर, मेरा टिकट इसलिए काटा क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल को हराना था यहाँ पे आके। चुनाव तुम हार रहे हो तो तुम जनता के दिमाग में डर बिठा दो, क्योंकि आप लोग केवल वो डर से उसको वोट दे दोगे और वो अपने शीश महल में बैठ जाएगा, बंद होगा। This is almost like you're confirming आप's allegation कि LG has been appointed to systematically obstruct the functioning of the government. पूरे But देश इस किस्म का LG का पूरे देश में जहाँ पे भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई नहीं बोलता है अकेले हमारे अरविंद केजरीवाल जी के अलावा। पर ये पूरे देश में बोल रहे हैं। वो तो सुप्रीम, हर नॉन बीजेपी स्टेट, तमिलनाडु ले लीजिए, अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे बल्कि कहा कि गवर्नर को रिजॉल्व कर देना चाहिए। तमिलनाडु का केस गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में है। कोई अपना एलजी का इंटरफेरेंस नहीं है। ये जब आपने काम ही नहीं किया, कोई भी एक ऐसा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल बता दे कि वो स्टार्ट करना चाहता था और उसको एलजी ने रोका, एक भी नहीं है। मैं आपको अभी गिनवा रहा था, आपने मेरे को रोक दिया। बताइए कौन सा? जैसे उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, उसको रोक दिया। पावर सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, उस पे अड़ंगा लगा दिया। सीसीटीवी कैमरास का रोक दिया। कोई फाइल है क्या? आर यू विलिंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आपको पार्टी देती है तो? पार्टी बोलती है तो हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूँ। हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और जो विधवा बहन है और जो बेसहारा महिला है, वो सभी को 3000 रुपये महीना मिलेगा। So we have come to cover an event, the campaign of Parvesh Verma, BJP leader, who's taking on Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party here in the New Delhi seat. Parvesh Verma is a former member of parliament of the BJP, and that's presumably why the BJP may have positioned him as a potential giant killer to Kejriwal. But it's a battle not without challenges. Parvesh Verma himself, in the course of this election campaign, has faced allegations of distributing cash and other quote-unquote goodies to voters. He also has a track record of making incendiary hate speeches. The BJP is also battling charges that it is virtually photocopying the Aam Aadmi Party's agenda of giving away free benefits and replicating many of its schemes. So, is Parvesh Verma really in here for a serious fight, or is it just symbolic? Let's talk to him and find out. It's the Delhi elections and I'm joined by Parvesh Verma. ये यहाँ के BJP के बड़े नेता हैं. He is taking on Arvind Kejriwal in the New Delhi seat. Thank you very much, Parvesh जी, आप हमारे साथ जुड़े। जी सर। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक आपकी सिंबॉलिक टक्कर है, केजरीवाल ने इतना खुद काम किया है, एक्स सीएम की सीट है, तो ये रियल कॉन्टेस्ट नहीं है, सिंबॉलिक है। आप इसका क्या जवाब देंगे? आपको मेरा कैंपेन कवर करना चाहिए सुबह से रात तक, और फिर उसके साथ में केजरीवाल का भी कैंपेन कवर करना चाहिए, तो आपको जो सामने पिक्चर है सामने आ जाएगी। तो आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है, इतने सारे जो कहते हैं कि काम किया है वगैरह, नहीं मैं आपसे कुछ नहीं, तो इसीलिए उनका सवाल है कि अगर उन्होंने वाकई काम नहीं किया है, तो जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जो आपका एजेंडा है, इट इज लाइक अ कॉपी ऑफ आम आदमी पार्टी। आप कह रहे हैं उन्हीं के स्कीम्स रखेंगे, आप कहते हैं वो रेवड़ी दे रहे हैं, आपने भी बहुत सारे कोट एंड कोट रेवड़ीज फ्रीबीज दे दिए। नहीं, जो उनकी रेवड़ी है वो हमारे लिए सोशल वेलफेयर स्कीम होती है। ओके। वो हमारे लिए कोई भी रेवड़ी नहीं होती है, और हम एट द सेम टाइम हम कोई अपना डेवलपमेंट को एकदम से बंद नहीं कर देते हैं। हमने देखा महाराष्ट्र में भी हमने लाडली योजना दी, तो मगर वहाँ पे सी लिंक भी दिया, हमने वहाँ पे कॉरिडोर्स भी बनाए। हमने जो है मध्य प्रदेश में अगर वहाँ पे लाडली योजना दी, तो हमने वहाँ पे महादेव का कॉरिडोर भी बनाया। हमने और भी डेवलपमेंट के काम किए। यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं होता है। यहाँ पे तो ना सारे लोगों को रेवड़ी मिलती है, और मैं बहुत ही इलेक्शन को बहुत ही सिंपल सा कर देता हूँ आपके लिए भी, और जो है ना हमारे के लिए।
सारे दिल्ली के वोटर्स के लिए भी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी बहुत ही सिंपल सा कर देता हूँ। वो बोलते हैं हमने फ्री पानी फ्री बिजली दे दिया, ठीक है जी। तो मैं बोलता हूँ कि जितने दिल्ली के वोटर्स को 12 महीने कोई बिल नहीं आता, जीरो बिल आता है, वो सारे आम आदमी पार्टी को वोट कर देना। जिनके घर में 12 महीने बिल आता है वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। जिनके घर में 24 घंटे साफ पानी नहीं आता वो हमें वोट कर देना। जिनके घर में आता है उनको वोट कर देना। बट परवेश जी, आप तो कह रहे हैं आप वो स्कीम्स जो फ्री बिजली है, फ्री पानी है, वो तो आप कंटिन्यू करने वाले हैं, तो फिर आप और उनमें क्या फर्क हुआ? क्योंकि वो नहीं दे रहे हैं, नीचे लोगों को मिल नहीं रहा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों को मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी को वोट कर देना, जिनको नहीं मिल रहा हमें वोट कर देना, क्योंकि हम उनको देंगे। अच्छा, वो लोग वो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। वो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, एक भी नहीं मिल रहा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल हारेगा। तो दूसरा कि अभी वो बोल रहे हैं कि वहाँ से हरियाणा ने सारा अपना पॉइजन मिला दिया, तो मैं भी तो हरियाणा में रहता हूँ, हमारे मोदी जी भी तो हरियाणा में रहते हैं, हमारे दिल्ली में रहते हैं, मैं भी तो दिल्ली में रहता हूँ। उनका राष्ट्रपति, पीएम, हमारे एमपीज सारे लोग तो दिल्ली में रहते हैं, तो वो हम वहाँ से मिलाएंगे पॉइजन? मतलब क्या वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल पागल जैसी बात कर रहे हैं। नहीं, उनका दूसरा पॉइंट है कि जो आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, तो अगर आंकड़े देखे, जैसे उन्होंने स्कूल खोले बहुत सारे सरकारी, तो उसमें जैसे 12th पास का जो परसेंटेज है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। 12th पास का जो सक्सेस रेट है वो नेशनल एवरेज से हायर है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के लोग बच्चे छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। मैं आपके शो को बहुत इजी करता हूँ, आप मेरे को 8 जो है रेवड़ी का नाम बोलो, मैं 8 के ऊपर बोलता हूँ। अभी आपने एजुकेशन मॉडल बोला, तो आपने बोला 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दिल्ली गवर्नमेंट के 85% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 50% स्कूल में साइंस नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आता है। हर साल उनके 1.5 लाख बच्चे फेल होते हैं, उनको 8th और 9th में स्कूल से निकाल देते हैं, और जो 50% अबव होते हैं उनको आगे लेके जाते हैं, तो वो अपने रिजल्ट को अच्छा बताता है। एक बात, क्या सीएम का बेटा दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ा? क्या इनके डिप्टी सीएम का बेटा जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका बच्चा पढ़ा? क्या इनके मिनिस्टर का पढ़ा? क्या इनके एमएलए का पढ़ा? क्या इनके कॉर्पोरेटर का पढ़ा? जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल में इनका किसी नेता का बच्चा नहीं पढ़ता। मेरे फादर सीएम थे, उनका बेटा दिल्ली के सीएम का बेटा दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता था। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है इंडिया में कि सीएम का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। मेरे फादर ने करके दिखाया। क्या ये मॉडल इन्होंने करके दिखाया? नहीं करके दिखाया। फिर ये बोलते हैं हेल्थ मॉडल हमारा वर्ल्ड क्लास है। जब ये अरविंद केजरीवाल बीमार होता है तो जाते हैं बैंगलोर, जब ये राघव चड्ढा को आई ऑपरेशन कराना होता है तो जाते हैं लंदन में, जब ये सुनीता केजरीवाल जी बीमार होती है तो जाती है मेदांता हॉस्पिटल, जब ये सत्येंद्र जैन जाते हैं मैक्स में, या आपके भगवंत मान जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल, तो इनके बच्चे क्यों नहीं जाते? खाली गरीब का बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में जाके तो क्यों मरे? इनका कहना है अगर इतना खराब रहता तो हम 2 बार इतने लैंडस्लाइड से क्यों जीत जाते? झूठ से, क्योंकि ये सारे लोगों ने दिल्ली पब्लिक इतना दिल्ली वो के है लोगों में डर बिठा दिया कि तुमको पानी आ जाएगा, काला आ जाएगा, सारा पॉइजन वाला आ जाएगा, बीजेपी आएगी सारी झुग्गी तोड़ देगी। ये सारे लोगों के दिमाग में डर है। मगर जब से पीएम ने सबको फ्लैट देना स्टार्ट किया तब से गरीबों को ये विश्वास है कि नहीं तोड़ेंगे, हमको तो घर मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा। और जहां तक भ्रष्टाचार का आरोप आप कह रहे हैं कि आम आदमी वाज अ भ्रष्ट पार्टी एंड वो नॉन करप्शन के उस पे आई थी, अब उन पे करप्शन के एलिगेशंस है, लेकिन उनका कहना है कि ये तो अनप्रूवन है, मतलब ये एक एलिगेशन है, इट इज नॉट कन्विक्शन। सुप्रीम कोर्ट सेड कि अरविंद केजरीवाल 4 चीजें नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कि सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, वो बोलते हैं दिल्ली सेक्रेटरीट नहीं जा सकता, वो बोलते हैं किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता, वो बोलते हैं किसी ऑफिसर से नहीं मिल सकता। इसका मतलब वो कभी लाइफ में सीएम ही नहीं बन सकता। तो वो ये बताए उनका सीएम कैंडिडेट कौन है? ये नहीं, मैं करप्शन पे पूछ रहा हूँ। तो ये जो अपना बातें सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन भी तो बोली है। नहीं, बट द पॉइंट कि कन्विक्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे आप मान के चलिए भाजपा में भी बहुत सारे लीडर्स आ गए हैं जिन पे करप्शन के एलिगेशंस हैं। अशोक चौहान है, नवीन जिंदल है। देख लिया। नहीं, शीश महल पे आता हूँ। शीश महल तो सबने देख लिया। शीश महल पे मैं आ रहा हूँ। पूरा लिकर पॉलिसी तो देख लिया। जो आदमी वैगन आर में घूमता था आज वो 70 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आया? बट बीजेपी में जो लीडर्स हैं जिनके अगेंस्ट करप्शन एलिगेशंस हैं, लाइक नवीन जिंदल, लाइक अशोक चौहान, लाइक छगन भुजबल। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने एफिडेविट में बोला मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, तो अभी वो सारी चीजें ले रहा है।
अभी हम केवल दिल्ली पे बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, दिल्ली पे मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप उन पे करप्शन के एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन आप पे भी पुलिस कंप्लेंट हुआ कि आप साड़ीज बांट रहे हैं, शूज बांट रहे हैं। कोई नहीं हुआ। पुलिस इज रजिस्टर्ड अंडर द ईसी's गाइडलाइंस, दे रजिस्टर्ड कंप्लेंट। कोई अपना रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ये तो उन्होंने कंप्लेंट करी, आम आदमी पार्टी ने, तो उन्होंने कंप्लेंट करी, मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है। बट वो एलिगेशंस तो हैं कि आप बांट रहे थे उसके नहीं, बट देयर आर फोटोग्राफ्स आल्सो कि यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग शूज एट द टेंपल। हां, मैं जो है ना आपके चैनल पे बोला, और मैंने सारे चैनल पे बोलता हूँ कि मेरी एनजीओ ने यहाँ की जो महिलाएं हैं उन सबको अपना मंथली एक जो है ना स्कीम बनाया है, और उनको वो अपना आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ मैंने किया है। नहीं, दैट वाज फॉर द कैश, फॉर द शूज मैंने बोला एंड द साड़ीज। हां, वो अपना था एमसीसी के पहले। ये लोग तो अभी वो परसों कैलेंडर आया, उसमें 500 रुपए कैलेंडर में दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पे पुलिस ने एफआईआर भी कर चुके हैं। तो वो तो पूछे, मैंने तो एमसीसी से पहले मेरा एनजीओ की तरफ से किया, और आज से नहीं कर रहे सर। आप जो है मेरे फादर को जानते हैं, मेरे फादर को जानते थे, Of course. वो जो है बहुत time 25 से। साल से मेरा एनजीओ से अभी तक 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। वो कभी अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखा, अभी मैंने यहाँ की माताओं बहनों को दिया। तो मैं But बोल रहा हूँ परवेश जी, अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं दिया, वो भी तो दे सकते बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शूज वो वाज बोल आफ्टर रहे द हैं। एमसीसी। नहीं, दैट वाज Shoes- आल्सो आफ्टर द एमसीसी। नहीं, शूज देखिए, मैं गया था मंदिर में, मेरा उस दिन जो है ना अपना नॉमिनेशन डे था, मैं गया था मंदिर में, वहाँ पे एक जो है ना एनजीओ आके वहाँ पे सारे औरतों के लिए शूज लेके आई हुई थी। तो मेरे को एनजीओ ने बोला कि आप इनको पहना दीजिए, तो मैं अपने हाथ से पहनाने लग गया। अगर कोई औरत यहाँ पे नंगे पैर होगी, मेरे को कोई बोलेगा जूता पहना दीजिए, तो आप भी बोलेंगे मैं पहना दूंगा। अब उसमें कोई एलिगेशन कहाँ से आता है? बट आप वो बोल रहे हैं मैं सोने की चेन भी दे रहा हूँ, हाँ, वो बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हाँ। गोल्ड चेन, मेरे तो गले में गोल्ड चेन नहीं है, कौन सा चेन है? चांदी का है। अच्छा, चांदी का चेन है। तो वो बोल रहे हैं मैं गोल्ड, मेरे गले में नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा लोगों को? बट जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी इज अ गाली गलौज पार्टी, बहुत सारे लोग ऐसे अभद्र भाषा यूज करते हैं, आप पे खुद आरोप है। मैंने आपने तो कभी कोई गाली नहीं दी। आपने लेकिन एक कभी स्पीच कोई दिया था बात 2022 में, कोई where बात you asked for the boycott of Muslims. You said कि इनके शॉप्स को बॉयकॉट करिए, इनसे नहीं। मीट मछली मत खरीदिए। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। बिल्कुल गलत है। मैंने सारे मुस्लिम्स के बारे में नहीं बोला था, जो वहाँ पे एक दो मुस्लिम थे जिन्होंने मर्डर किया था, मैंने केवल उनके बारे में बोला। आपने ओवरऑल, it was not a speech against Muslim. In his speech, however, Verma did not appear to single out any specific members of the Muslim community, as he now claims. His call for a boycott was wide-ranging. मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। They say that's why your ticket was cut in the Lok Sabha election, उस स्पीच की वजह से। सर मेरा टिकट इसलिए काटा क्योंकि मुझे अरविंद केजरीवाल को हराना था यहाँ पे आके। इसीलिए आपको यहाँ पे रखा। जी। बट ऑन द सीएम फ्रंट आपने कहा कि उनका सीएम कैंडिडेट आप वो बता नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ही होगा। कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन हो या हो नहीं? नहीं सकता। नहीं, बट आपके अभी- बीजेपी का कौन है? बीजेपी का जब सारे विधायक आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे। वो बोलते हैं आर यू BJP विलिंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको पार्टी देती है तो? पार्टी बोलती है तो मैं हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूँ। You are ready for the post, but the I'm fact that you don't have a CM candidate, is that a negative for you? That without नहीं बिल्कुल नहीं सर, हमारे पास तो CM हमारे post. पास तो वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर है मोदी जी। हाँ, तो हमें तो सारा दिल्ली वाले भी उन्हीं के नाम पे ही वोट कर रहे हैं, पूरा देश भी उनके नाम पे वोट कर रहे हैं। but he is the prime minister of the country. He is not the chief minister. He is not a candidate for the chief minister of ही Delhi. लिव्स इन दिल्ली ना, तो वो भी अपना, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ वो बोलते हैं कि परवेश एक दिन हम ये पूरे यमुना को क्लीन करेंगे साबरमती की तरह, और ये पूरे यमुना का रिवर फ्रंट बनाएंगे। और वो भी दिल्ली में सांस लेते हैं, तो उनके दिमाग में आइडियाज हैं कि हम ये सारे पोल्यूशन को कम कैसे करेंगे। वो भी ट्रैफिक में जाते हैं तो उनके दिमाग में आइडियाज हैं कि हम सारे कंजेशन को कैसे कम करेंगे। But परवेश जी सेंटर की तरफ उनके से साथ में मिलके काम करेंगे। नहीं, but दिल्ली pollution में 11 साल से लोग क्या सुन रहे हैं, मेरे को पीएम काम नहीं करने देता, मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, और फिर वो आके मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो जब वो जीत जाते थे, मेरे को ये नहीं काम करने दे रहा, ये नहीं काम करने दे रहा। तो जब आपको कोई काम नहीं करने देता, एक वो होता है ना लॉक आता है, तो वो अपना नंबर होते हैं उसके अंदर में। हाँ, कॉम्बिनेशन है ना? लॉक जिसको कहते हैं। हाँ, तो वो जब तक वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठेगा, लॉक नहीं खुलता,
तो ऊपर वाला जो है कॉम्बिनेशन वही होगा नीचे वाला कॉम्बिनेशन। नहीं, बट ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट लाइक यू आर कंफर्मिंग आप्स एलिगेशन कि एलजी हैज बीन अपॉइंटेड टू सिस्टमैटिकली ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे उन्होंने, मैं आपको गिनवा भी देता हूँ, जल बोर्ड के पैसे रोक दिए, पावर सब्सिडी के रोक दिए, एक दिन गिनवाने तो दीजिए, योगा जो स्कीम था उसको कैंसिल कर दिया। बेकार की बात है। देखिए, मेरे फादर सीएम थे और उस समय देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मेरे फादर ने कभी नहीं बोला कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। जब यहाँ पे दिल्ली में शीला दीक्षित थी, हाँ। तो हमारी ऊपर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो भी शीला दीक्षित ने नहीं बोला। पूरे देश इस किस्म का एलजी का, पूरे देश में जहाँ पे भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई नहीं बोलता है, अकेले हमारे अरविंद केजरीवाल जी के अलावा। पर ये पूरे देश में बोल रहे हैं। वो तो सुप्रीम, हर नॉन बीजेपी स्टेट, तमिलनाडु ले लीजिए, अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे बल्कि कहा कि गवर्नर को रिजॉल्व कर देना चाहिए। तमिलनाडु का केस गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में है। अगर भगवान मान अपने इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोल दे और वो जीतने के बाद में पीएम के पास आके बोले मेरे को 50,000 करोड़ रुपए दे दो, तो कहाँ से देंगे? जो आपने प्रॉमिस किया तो आप ही देंगे ना। तो आप ये बिल्कुल नहीं मान रहे कि एलजी जिस तरह से इस वक्त इंटरफियर कर रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप सेक्रेटरीज का ट्रांसफर देख लीजिए। बिल्कुल करें, कोई अपना एलजी का इंटरफेरेंस नहीं है। ये जब आपने काम ही नहीं किया, कोई भी एक ऐसा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल बता दे कि वो स्टार्ट करना चाहता था और उसको एलजी ने रोका, एक भी नहीं है। मैं आपको अभी गिनवा रहा था, आपने मेरे को रोक दिया। बताइए कौन सा? जैसे उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, उसको रोक दिया। पावर सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, उस पे अड़ंगा लगा दिया। सीसीटीवी कैमरास का रोक दिया। कोई फाइल है क्या? फरिश्ते स्कीम रोक दिया। कोई फाइल है क्या? कोई ऐसी फाइल है? वो यहाँ पे आके पंडारा मार्केट में बोलते हैं मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो उन्होंने एनडीएमसी काउंसिल में रखी है? तो कोई फाइल हो, कोई अपना पेपर हो जो उन्होंने मूव किया और एलजी ने रोका। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आ जाती है तो फिर वो दोनों फिट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन लॉक, देन देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट दैट इज लाइक सॉर्ट ऑफ हॉस्टेज सिचुएशन कि हमारा ही सरकार कराइए तो फिर काम हो जाएगा। ये वाला एनडीएमसी का एरिया है और अपना ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो यहाँ पे 11 साल से लोग क्या सुन रहे हैं कि वो कोई भी काम बोलते हैं तो अरविंद केजरीवाल बोलता है मैं क्या करूँ, ये तो एनडीएमसी है, मैं क्या करूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो सेंटर। अरे भाई, तो आप यहाँ पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? जब आप कोई काम ही नहीं कर सकते तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? पहले वो बोलते थे मैं सारे काम कर सकता हूँ, सीएम के पास तो सारी पावर होती है। अब वो बोलते हैं मुझे कोई काम नहीं। ऐसे नहीं चलते देश। चलिए, बट आप कॉन्फिडेंट हैं दैट यू आर विनिंग द इलेक्शन? ओके, परवेज जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। दिल्ली वालों, इस चुनाव में आप न्यूज लॉन्ड्री को चुनिए। Why, you ask? Because we have stood by our promise to bring you journalism driven by ground reporting. चाहे एमपी और राजस्थान के गांव हों, जम्मू और कश्मीर की वादियां हों या केरल, कर्नाटक, बंगाल, यूपी का कोई शहर हो, इंडिया के हर कोने से हम आप तक ठोस खबरें और इंटरव्यूज लाए हैं। हमारी छोटी सी टीम ऑफ रिपोर्टर्स, एडिटर्स, प्रोड्यूसर्स, all of them have worked tirelessly every election for you so that you, the voter, you do not have to witness something like this. शीश महल में सोने का कमोड नहीं, नहीं, नहीं। शराब घोटाले के चक्कर में दिल्ली वालों का पैग हुआ महंगा, मधुशाला हुई नदारद। अबे यार, ये कोई इलेक्शन रिपोर्टिंग है क्या? Exactly. This election is not about शोर and तमाशा and तू मैं, it's about you guys. तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की टीआरपी फ्री और पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग के लिए हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को सहयोग दें। Scan this QR code and contribute an amount of your choice ताकि आप तक खबरें पहुंचे, शोर नहीं।